राम तेरे काम बड़े अचरज भरे, राम तेरे काम बड़े अचरज भरे, हरे राम 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 हरे। राम तेरे काम बड़े अचरज भरे, राम तेरे काम बड़े अचरज भरे, हरे राम 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 हरे। राम तेरे काम बड़े अचरज भरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो यहाँ हमने पिछले भाग में जाना कि किस प्रकार भगवान श्री राम तथा श्री लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र जी सर्वप्रथम पहुँचते हैं श्री सरयू नदी के तट पर। इसके पश्चात सरयू गंगा संगम पर पहुँचते हैं। अब यहाँ पर सरयू गंगा संगम पर क्या क्या भगवान चरित्र करते हैं, तो अब हम उन चरित्रों के बारे में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ हैं। अब यहाँ पर तीनों लोग पहुँचते हैं गंगा सरयू संगम पर। यहाँ पर गंगा सरयू संगम पर कई सारे आश्रम बने हुए थे, कई सारे ऋषि मुनि वहाँ तपस्या भी कर रहे थे। तब यार राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछ लिया कि महर्षि ये किसका आश्रम है, यहाँ कौन रहता था, यहाँ कैसे कैसे चरित्र हुए हैं, उन सब चरित्रों के बारे में, यहाँ किसका आश्रम है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, उन सब के बारे में बताइए। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी कथा सुनाते हैं कि यहाँ पर किसका आश्रम था, ये कौन रहता था। तो यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं कि पहले प्राचीन काल में ये आश्रम महादेव जी का हुआ करता था। महादेव जी यहाँ पर तपस्या करते थे, यहाँ पर तपस्या में लीन रहा करते थे। एक बार की बात है, महादेव जी 49 मरुदगण यानी 49 प्रकार की हवाओं के साथ घूमने के लिए कहीं चले जाते हैं। यहाँ पर अब जब महादेव जी 49 प्रकार की हवाओं के साथ घूमने निकले, तब यहाँ घूमते घूमते बीच में महादेव जी का सामना होता है कामदेव से। अब यहाँ कामदेव जी जब भी महादेव जी को देखें और महादेव जी कामदेव जी को देखें, तो यहाँ दोनों के बीच में युद्ध तो हमेशा हो जाता था। यहाँ फिर युद्ध होता है। यहाँ पर अब कामदेव, पहले शुरुआत किसने की? युद्ध कामदेव ने किया, महादेव जी ने कुछ नहीं किया, शुरुआत कामदेव ने की। जब शुरुआत कामदेव ने की, तब यहाँ महादेव जी ने अपना प्रहार करना आरंभ किया। महादेव जी ने अपनी अग्नि ज्वालाओं को छोड़ा, जिससे कामदेव के जो अंग थे, कामदेव अंग विहीन हो गए, उनके सारे अंग कट कट कर नीचे बिखर गए। यहाँ पर कामदेव अंग विहीन हुए, तब से कामदेव नाम अनंग भी है, यानी अन अंग, यानी अंग के बिना रहते हैं कामदेव। तो यहाँ पर कामदेव का नाम अनंग भी हुआ। अब जहाँ पर कामदेव ने इन अंगों का त्याग किया था, वह देश आज अंग देश के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग वहीं पर हैं। यहाँ विश्वामित्र जी ये बातें बताते हैं। यहाँ पर अब राम जी कहते हैं कि यहाँ जितने ऋषि मुनि हैं उनके आश्रम में चला जाए। तब यहाँ राम जी और लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी ऋषियों के आश्रम में पहुँचते हैं। यहाँ ऋषि जब विश्वामित्र जी को देखते हैं, राम लक्ष्मण को देखते हैं, सत्कार करते हैं, हार्दिक सत्कार करते हैं। रात को सोने के लिए समय देते हैं कि आप यहाँ पर शयन कर लीजिए, हमारे आश्रम में रहिए, रात भर रहिए, सुबह चले जाइएगा। यहाँ पर अब भोर होती है, प्रातःकाल होता है। प्रातःकाल के समय में भगवान श्री राम, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी के लिए जितने भी वहाँ के ऋषि थे अंग देश के, उन सारे ऋषियों ने उन दिनों के लिए एक बड़ी सी नाव का प्रबंध किया। और बड़ी सी नाव के प्रबंध करने के पश्चात उन्होंने कहा कि ये बड़ी नाव है, आप तीनों इस नाव में बैठकर जा सकते हैं, आप जहाँ भी जाना चाहें। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी तीनों लोग बैठ जाते हैं नाव में। अब यहाँ पर नाव चल रही है और तीनों भी नाव की गति के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर अब बीच रास्ते में गंगा सरयू संगम जहाँ होता है, उस संगम में राम जी को एक तुमुल ध्वनि, एक अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई दी, पानी के अंदर से आ रही थी। राम जी ने कहा, गुरुदेव जी ये तुमुल ध्वनि कहाँ से आ रही, ये ध्वनि कहाँ से आ रही, बताइए थोड़ा सा। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, ये जो ध्वनि आ रही है ना, अब मैं उस ध्वनि के बारे में तुमको बताता हूँ कि ध्वनि क्यों आ रही है। अब यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा फिजिक्स आ गई यहाँ पर, रामायण में फिजिक्स। यहाँ पर अब यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखो राम, हिमालय पर्वत से एक नदी निकला करती है, उस नदी का नाम है सरयू।
और हिमालय पर्वत से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा। जब ये दोनों नदियाँ गंगा और सरयू का जल जो है वो अलग अलग गति से बहता है, अलग अलग इनका रंग है, रूप है, स्वाद है, अलग अलग प्रकार से हैं। जब यहाँ अलग अलग नदियाँ गंगा हैं और सरयू, जब इन दोनों का मेल होता है, जब इन दोनों का संगम होता है, तब इन दोनों के जल जो है थोड़ा सा गति करते हैं और गति करने के पश्चात इनके बीच में एक बड़ा अलग प्रकार का एक फोर्स यानी एक तरह का बल होता है। वो जो बल होता है उससे ये आवाज़ आया करती है। जब ये टकराती हैं जो दो नदियां हैं, जब वो टकराएंगी तो उनके टकराने की जो ध्वनि है वही तुमुल ध्वनि के रूप में तुमको सुनाई दे रही है। तब यहाँ राम जी कहते हैं, जी गुरु जी। यहाँ पर अब तीनों लोग आगे चलते हुए एक बड़े ही विचित्र वन में पहुँचते हैं। बड़ा घना वन था, सूरज की किरणें वहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी। बड़ा भयंकर वन। वहाँ झींगे यानी रात जो कीड़े होते हैं उन रात कीड़ों की आवाज़ सुनाई देती थी। और इसके साथ साथ जितने भी वहाँ के वन्य पशु थे, सिंह, बाघ, हिरण, गिद्ध, ये सभी लोग अलग प्रकार की आवाज़ें निकाला करते थे। अब इस तरह की आवाज़ें निकलें जैसे घने वन में जहाँ सूरज की किरणें नहीं आती तो डर तो लगेगा। राम जी ने कहा कि महर्षि, हम ऐसे कौन से वन में आ गए हैं? ये बड़ा विचित्र वन है, यहाँ तो कोई दिखता ही नहीं है, केवल सिंह हैं, गिद्ध हैं, बाघ हैं और इनकी जो आवाज़ें हैं बड़ी भयभीत कर रही हैं लोगों को। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी ने कहा कि अरे ये जो सिंह हैं, गिद्ध हैं, ये सब तो इस वन की शोभा है। ये झींगे, गिद्ध, सिंह, ये सब तो इस वन की शोभा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। असली खतरा तो है ताड़का। अब यहाँ पर राम जी ने कहा, ये ताड़का कौन है महर्षि? तब यहाँ पर विश्वामित्र जी ताड़का के विषय में बताते हैं कि भाई ये ताड़का कौन है, कहाँ से आई। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये जो तुम वन देख रहे हो ना, पहले के ज़माने में ये वन ऐसा नहीं था। ये वन एक बड़ा सा जनपद हुआ करता था। यहाँ पर दो जनपद, मलद और कारुष नाम के दो जनपद हुआ करते थे। ये मलद और कारुष जनपद इंद्र के द्वारा निर्मित किए गए थे। जब एक बार की बात है, जब वृत्रासुर का अंत हो गया तब इंद्र को बड़ा पसीना आया अपने शरीर से, बड़ा गंध आई, मतलब वो मैले हो गए। जब युद्ध हुआ तो मिट्टी में हुआ, कीचड़ में हुआ, कहीं ना कहीं हुआ। तो अब यहाँ जो इंद्र थे वो गंदे हो गए, मैला हो गया उनका शरीर और उनको भूख भी लगने लगी। यहाँ भूख यानी करुष और जो उनके अंदर जो मैल था यानी मल, ये मल और करुष उनको पीड़ित कर रहे थे। तब यहाँ ऋषि मुनियों ने कई सारे उपाय किए। उस उपाय से उनके मल को छुड़ाया, नहलाया। कई सारी गंगा जल, यहाँ जो गंगा नदी का समागम हुआ है सरयू के साथ, उस गंगा जल से इंद्र को नहलाया गया। यहाँ पर इंद्र शुद्ध हो गए। यहाँ पर अब इंद्र की जो क्षुधा अर्थात जो भूख थी, करुष था, वो करुष भी नष्ट हो गया। यहाँ जो मल यानी इंद्र का मैल और करुष यानी भूख यहाँ पर नष्ट हुई। यानी इंद्र के शरीर से वो विभक्त हो गई, यहीं पर विराजमान हो गई। तब यहाँ पर इंद्र ने कहा कि तुम यहीं पर अब से विराजमान रहोगी और तुम्हारा नाम, जो मैल से जो नगरी बनेगी उसका नाम होगा मलद, और जो करुष यानी जो भूख से नगरी बनेगी वो होगी कारुष। तब यहाँ पर ये जो मलद और कारुष हैं, बड़े बड़े जनपद हैं, ये बड़ी बड़ी नगरियाँ हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पहले रहा करते थे। लेकिन यहाँ पर एक बार की बात है, ये बड़ा संपन्न नगर था। तभी यहाँ पर एक यक्षिणी आती है। जो ताड़का थी राक्षसी नहीं थी, ताड़का थी यक्षिणी थी। यक्षिणी कैसे थी? यक्षिणी बताते हैं कि यहाँ पर एक यक्षिणी आई और यक्षिणी ने इस वन को अपना वन समझ लिया। यहाँ पर अब वो अपने आप को इस वन की महारानी समझने लगी। अब यहाँ पर ताड़का के बारे में विश्वामित्र जी सारा वृत्तांत सुना देते हैं कि किसकी पत्नी, किसकी लड़की थी, कहाँ रहती थी, कौन थी, ये पिछले जन्म में क्या था, इसका सारा वृत्तांत विश्वामित्र जी राम जी को सुना देते हैं। इसके पश्चात राम जी ताड़का का वध भी करते हैं। तो उन सारे चित्रों में हम कल प्रवेश करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।